नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों आज हम कृषि अभियांत्रिकी मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लगभग सारी सब्जेक्ट कवर कर ली हैं। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी सारी सब्जेक्ट कवर कर ली हैं, जिसके वीडियो के लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेम राज सुंडा बुक का ऑब्जेक्टिव बुक का पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, जिसमें से ये लास्ट है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुकी हैं, जिसका प्लेलिस्ट का भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण रूप से कृषि में लगी है? तो कृषि में आपको भी पता है कितने परसेंट लगी है लगभग पूर्ण रूप से, तो ये 70% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है? तो कोयला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, इसमें से मतलब कोई भी जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, ठीक है। अगर सोलर होता तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पिस्टन के एक स्ट्रोक में पिस्टन द्वारा विस्थापित आयतन को कहते हैं। तो पिस्टन के एक स्ट्रोक में पिस्टन द्वारा जो आयतन विस्थापित होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए पिस्टन विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन में है, इंजन गति को तय सीमा में रखने का कार्य करता है। तो इंजन की गति को एक सीमित सीमा में रखने का कार्य कौन करता है? तो वो होता है स्पीड गवर्नर। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। स्पीड गवर्नर से हम लोग इंजन की गति को सीमा को तय करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है मॉल बोल्ट हल्का में साइड थ्रस्ट का विरोध करता है? तो वो कौन सा पुर्जा होता है जो मॉल मॉल बोल्ट जो हल होता है, प्लाऊ होता है, उसमें साइड थ्रस्ट का विरोध करता है? तो ऑप्शन सी लैंड साइड जो होता है उसमें वो ये साइड थ्रस्ट का विरोध करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, मृदा सतहीकरण के लिए उपकरण प्रयुक्त है। तो मृदा सतहीकरण के लिए मतलब मृदा को इक्वल करने के लिए कौन सा उपकरण यूज में लिया जाता है? तो लेजर लेवलर लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये कंप्यूटर द्वारा चलता है और बहुत अच्छे से लेवलिंग कर देता है, ठीक है, सतहीकरण कर देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेत्र मशीन में शामिल है। तो प्रक्षेत्र मतलब फील्ड मशीनों में क्या शामिल है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया हैंड टूल्स, ऑप्शन बी दिया ट्रैक्टर चलित हल, ऑप्शन सी दिया पशु चलित हल, तो ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है ये फील्ड मशीनें हैं, मतलब प्रक्षेत्र मशीनें हैं, ठीक है, मशीनों में शामिल है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इम्पेलर का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पेलर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये अपकेंद्री पंप में किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कंजर्वेशन टिलेज में किसकी बचत होती है? तो जो कंजर्वेशन टिलेज होता है उसमें बचत किसकी होती है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी समय, और ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो ये ऑप्शन डी होगा सही। इसमें मृदा, नमी और समय तीनों की बचत होती है कंजर्वेशन टिलेज में, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र इम्प्लीमेंट मतलब जो इम्प्लीमेंट मृदा को पलटने का काम आता है? तो कौन सा इम्प्लीमेंट है या कौन सा यंत्र है जो मृदा को पलटने के काम आता है? तो आप सभी को पता है कि एमवी प्लाऊ जो है वो मृदा को पलटने का काम आता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस हल से वी आकार की कुंडी बनती है? तो किस हल से बनती है? ये देसी हल से बनती है। ऑप्शन डी, देसी हल में वी आकार की कुंडी होती है, ऐसे बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल फ्यूगल जो है पंप के सेक्शन हेड का जो प्रैक्टिकल लिमिट है वो कितना है? तो सेंट्रल फ्यूगल जो पंप है उसके प्रैक्टिकल का जो लिमिट है वो 7 मीटर है,
ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है, भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की प्रथम स्थापित कंपनी कौन सी थी? तो ट्रैक्टर सबसे पहले कौन से स्थापित किया गया था? तो ये आयसर थी। आयसर कंपनी जो सबसे पहले ट्रैक्टर भारत में उत्पादन शुरू की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कृषि यंत्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो विभिन्न विभिन्न अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो देसी हल होता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्क हल का कोण कितना होता है? डिस्क कोण कितना होता है? बहुत बार पूछा जाता है डिस्क कोण डिस्क हल का। तो ये बहुत जरूर जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो ये डिस्क कोण जो होता है, ये होता है 42 से 45 डिग्री। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा हल जो है सबसे ज़्यादा नमी संचित करता है? तो कौन सा हल होगा वो चीजल हल होगा। ये सबसे ज़्यादा नमी को संचित करता है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत की सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है? तो भारत की जो सबसे कृषि यांत्रिक फसल है वो गेहूँ बोई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः 10 मनुष्य प्रतिदिन कितनी ऊर्जा के बराबर कार्य करते हैं? तो 10 मनुष्य कितनी ऊर्जा के बराबर कार्य करेंगे? ऑप्शन ए 1 हॉर्स पावर के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। एक मनुष्य में 0.1 HP हॉर्स पावर की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 हॉर्स पावर टोटल होगा। ठीक है, और जो 0.5 दिया गया है, ये एक बैल में होती है। मतलब एक बैल में अगर एक जोड़ी बैल बोला जाए एक जोड़ी बैल बोला जाए तो ये 1 हॉर्स पावर होगी। ठीक है, और अगर एक बैल बोला जाए तो 0.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस हॉर्स पावर के ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा प्रचलित में है? तो किस हॉर्स पावर के? 30 से 39 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। तो ट्रैक्टर निर्माण में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व जो है ट्रैक्टर निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, ट्रैक्टर निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, फार्म पर वायु शक्ति संयंत्र हेतु कम से कम वायु की गति होनी चाहिए। तो जो फार्म पर वायु शक्ति संयंत्र लगा होता है, उसके लिए कम से कम कितनी गति होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है, फार्म पर प्रयुक्त कौन से इंजन की क्षमता ज़्यादा होती है? तो कौन से इंजन की क्षमता ज़्यादा होती है? तो डीजल इंजन की। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊँट प्रतिदिन कितने हॉर्स पावर की ऊर्जा कार्य कर सकता है? तो कितने हॉर्स पावर का? ऑप्शन सी 1 हॉर्स पावर का। ठीक है, एक जोड़ी बैल बोले एक जोड़ी बैल बोले या फिर एक ऊँट बोले। ठीक है, या 10 पुरुष बोले। ठीक है, इन सब का 1 हॉर्स पावर आता है एनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संख्या में मिली को प्रदर्शित करता है। तो मिली को कितना प्रदर्शित करता है? 10⁻³ मतलब 10⁻³ ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, वस्तु के कार्य की क्षमता को कहते हैं। तो वस्तु के कार्य की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितना मान होता है? तो कितना मान होता है? आप सभी को पता है 746 वाट होते हैं। 746 वाट। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डीजल इंजन की थर्मल दक्षता होती है। तो डीजल इंजन की थर्मल दक्षता जो होती है 32 से 38% होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, किसी इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न दहन गैसों की दाब बल को कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो ये क्या कहलाता है? ये पिस्टन कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे इंजन जिसमें ईंधन को सिलेंडर के अंदर जलाकर शक्ति उत्पन्न करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जब ईंधन को जलाकर शक्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे जो बोलते हैं वो आईसी इंजन होते हैं। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
रिप्रोक्रेशन मोशन को रोटरी मोशन में बदलने के लिए बदलता है, ये कौन बदलता है? तो ये बदलता है क्रैंकशाफ्ट। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक भू परिष्करण में शामिल है। तो प्राथमिक भू परिष्करण में क्या शामिल है? मतलब प्राइमरी टिलेज में तो फसल की बुवाई से पूर्व सभी क्रियाएं जितनी होती हैं वो प्राथमिक भू परिष्करण में शामिल होती हैं। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन पे पूछा गया प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र नहीं है। तो जो प्राइमरी टिलेज का यंत्र है वो कौन सा नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसमें रोटावेटर, दूसरा चीजर प्लो, तीसरा डिस्क हैरो, ऑप्शन डी हैरो। तो ऑप्शन डी सही होगा। यह हैरो द्वितीयक में आता है, प्राथमिक में नहीं आता। बाकी जितने प्लो हैं वो सारे आपके प्राथमिक में आते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र मिट्टी पलटने वाला नहीं है? तो मिट्टी पलटने वाला कौन सा नहीं है? एमबी प्लो, इससे भी मिट्टी पलटी जाती है। डिस्क प्लो, इससे भी मिट्टी पलटी जाती है। डिस्क फ्लो, ये ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया है, इससे भी मिट्टी पलटी जाती है। डिस्क हैरो, इससे मिट्टी पलटती नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में जुताई के लिए लोकप्रिय हल है। तो लोकप्रिय हल कौन सा है? देसी हल है। ज़्यादातर जुताई जो है देसी हल से होती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एमबी प्लॉ के भाग हैं। तो एमबी प्लॉ के भाग कौन कौन से हैं? इसमें फार होता है, जाहिर सी बात है, अगर प्लॉ है तो फार होना ही होना है। भूमि पार्श्व ये भी होता है और पंखा ये भी होता है, तो अर्थात ऑप्शन डी उपयोग में से सभी सही हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, फ्रॉग किस हल का प्रमुख अंग है? तो फ्रॉग आपको पता है एमबी प्लो में होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एमबी प्लो की में मिट्टी पलटने वाला भाग है। तो मिट्टी पलटने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन सी फ्रॉग। ये अभी पढ़ा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, एमबी प्लो में, ये इंपॉर्टेंट है एमबी प्लो, इसलिए इसमें इतने सारे क्वेश्चन और ये बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, एमबी प्लो में सबसे नीचे बॉटम का भाग है। तो बॉटम का भाग कौन सा है? ऑप्शन बी लैंडस्लाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तवेदार डिस्क हल के भाग हैं तो किसके हैं? कॉनकेव डिस्क, स्क्रैपर या ब्रैकेट, इन सभी के हैं। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाल की दिशा से डिस्क डिस्क की धारा जितना कोण बनाती है वो कहलाती है। तो चाल की दिशा के से डिस्क की धारा जो है, जो कोण बनाती है उससे क्या कहते हैं? तो उसे डिस्क कोण कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। और डिस्क कोण कितना होता है उसका? तो वो होता है 42 से 45। ठीक है। अभी पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, टिल्थ एंगल किस यंत्र में होता है? तो टिल्थ एंगल डिस्क प्लो में होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, टिल्थ एंगल होता कितना है? तो टिल्थ एंगल जो होता है 15 से 25 होता है। ठीक है। जैसे कि इसमें पूछा गया था टिल्ट कोण, तो टिल्ट कोण पूछे तो 42 से 45, और टिल्ट एंगल पूछे तो 15 से 25। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र प्राथमिक एवं द्वितीय भू परिष्करण में काम आता है? तो आपको ध्यान रखना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। रोटावेटर जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आता है। अगर इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आप प्राइमरी को प्रेफर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंबाइन का कार्य नहीं है। तो कंबाइन का कार्य क्या नहीं है? देखो, फसल काटने का काम तो कंबाइन करती है। ठीक है। फसल की मड़ाई भी करती है, औसाई भी करती है, बट ड्राइंग करने का काम कंबाइन का नहीं होता है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निराई गुड़ाई का यंत्र नहीं है। तो निराई गुड़ाई का यंत्र कौन सा नहीं है? एक खुरपा से निराई गुड़ाई किया जाता है, हो से किया जाता है, वीडर से किया जाता है, बट स्क्रैपर से निराई गुड़ाई नहीं की जाती। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि को समतल बनाने से संबंधित यंत्र है। तो भूमि को समतल बनाने से संबंधित कौन सा यंत्र है? प्लैंक इससे भी बनता है, स्क्रैपर से भी बनता है, और सॉयल लैंडलर से भी बनता है। तो ऑप्शन डी सही इसका आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक भेदीय चट्टान चट्टान जो है संरचना जिसमें जल भरा है। तो चट्टान की संरचना जिसमें जल भरा उसे क्या कहते हैं बोला गया है? तो क्या होता है ये? एक्वाफर होता है। ठीक है। एक्वाटार्ड, एक्वाफर, ये जितना भी है वो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा यंत्र पशुपालन पशु द्वारा चलित नहीं है? तो पशु द्वारा कौन सा यंत्र नहीं चलित है? ऑप्शन ए ढकेली। ठीक है। चरस और ड्रहट, ये सिंचाई के लिए यूज किया जाता था, आज भी बहुत जगह देखने को मिलता है।
तो ये दोनों यूज किए जाते हैं, बट ढकेली जो है ये नहीं यूज किया जाता है, ढेकली। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भूमिगत जल की निकास की विधियां हैं। तो जो भूमिगत जल निकास की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? मॉल नालियाँ ये भी है, टाइल नाली ये भी है, सरंध्र नालियाँ ये भी है, अर्थात ये सभी हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कितनी अश्वशक्ति उत्पन्न कर सकता है? तो कितनी अश्वशक्ति उत्पन्न कर सकता है ये? एक व्यक्ति के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो ऑप्शन ए सही होगा, 0.1। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, डीजल इंजन का वायु ईंधन अनुपात होता है। तो डीजल इंजन का वायु ईंधन जो अनुपात होता है वो 15.15 अनुपात 1 होता है, या 15 अनुपात 1 होता है। ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, पिस्टन का पिन जो पिस्टन को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे योजक छड़ कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करंट मीटर द्वारा नापा जाता है। तो करंट मीटर द्वारा क्या नापा जाता है? जल का जल प्रवाह की गति। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल मापने की इकाई है। स्थिर जल मापने की कौन सी इकाई है? ऑप्शन बी घन मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पाइप में 0.4 घन मीटर या मिनट प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है। ठीक है। एक पाइप में जो है 0.4 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है, तो 5 मिनट बहने वाला कुल पानी कितना होगा? तो कुल पानी कितना होगा भाई? 5 मिनट बहेगा तो 5 × 4 मीन्स 2000 लीटर पानी। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति में निम्न के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है एक अश्वशक्ति? 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर। ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक स्रोत से 150 लीटर प्रति सेकंड की दर से जल का प्रवाह होता है तथा खेत पर वह जल प्रवाह 105 लीटर प्रति सेकंड की दर से पहुंचता है, तो जल संवहन क्षमता कितनी है? ठीक है। तो सिंपल सा है, 70%। ठीक है भाई, 15 × 70। ठीक है। तो 1050/10 105। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वफ्लूम का आकार व्यक्त किया जाता है तो किससे? उसके गले की चौड़ाई द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, डिबलर एक है। तो डिबलर क्या है? प्लांटर है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ASPEE किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्प्रेयर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत मतलब सबसे बड़ी सर्वेक्षण जो है, मुख्य सर्वेक्षण रेखा कहलाती है। तो सबसे बड़ी मुख्य सर्वेक्षण जो रेखा कहलाती है वो कहलाती है आधार रेखा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, माप अथवा संख्या के आधार पर किया गया वर्गीकरण कहलाता है। तो संख्या के आधार पर किया गया वर्गीकरण संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हों कहलाता है। तो पवन फार्म कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर पवन चक्कियाँ स्थापित की जाएंगी तो वहाँ पे पवन फार्म कहलाएगा वो। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जल उत्थान युक्ति पशु द्वारा संचालित होता है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी, पर्शियन पहिया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, पानी निकालने के लिए के वनस्पतिक रास्ते बनाए जाते हैं। तो पानी निकालने के लिए जो वनस्पतिक रास्ते बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है, पानी के लिए सुरक्षित निस्तारण के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतःसरण वेग नापा जाता है। तो अंतःसरण वेग जो है अंतःसरण मापी द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन ए बी सही है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, 3 4 5 विधि प्रयोग की जाती है। तो 3 4 5 विधि किस में प्रयोग की जाती है? कैसे क्या प्रयोग किया जाता है? तो वर्ग को खींचने में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र उदाहरण है। तो प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र का उदाहरण जो है, जितने भी हल हैं, एमबी हल, डेस्क हल, देसी हल, मतलब जितने भी हल होंगे
प्लाव होंगे वो जो है प्राथमिक भू परिष्करण में आएंगे, अर्थात ये इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिट्टी पलटने वाला यंत्र नहीं है। तो मिट्टी पलटने वाला यंत्र कौन सा नहीं है, मैंने बताया था देसी हल, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ और नेमरा सुंडा के लगभग सारे सब्जेक्ट कवर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। हम नेमरा सुंडा बुक की जो है रिवीजन का जो भी जितनी भी सारी सब्जेक्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, ठीक है, इससे आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।